यस टेल मी, कौन सा चल रहा था? जल्दी, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? क्वेश्चन नंबर है क्या? थोड़ा लक्ष्य है कल का क्वेश्चन नंबर कौन था बता दो। इनका 11 हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 11 अपन रैंडमली लिए थे ना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था क्या? देखो यस वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हो गया कि तुम्हारा सॉल्व हो गया? आया क्या उसका आंसर आया? कल होमवर्क लिए दिया था मैंने, ठीक है, जाने दो, टाइम पास नहीं करेंगे अपन, कोई 2 मिनट में सॉल्व करके बताएंगे, नहीं प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि if the centroid of tetrahedron OABC is 1 2 -1, तो ABC दिया है हमको। तो सबसे पहले A बार इज इक्वल टू करिए वो वाला है AI प्लस 2J प्लस JK, B बार इज इक्वल टू I प्लस BJ प्लस 2K, तब C बार इज इक्वल टू 2I प्लस J प्लस C, C बार भी वाला है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी वाला है, नथिंग बट I प्लस 2J माइनस K, ठीक है। तो ये तुमको दिया वाला है, और क्या पूछा होता है? डिस्टेंस ऑफ P ऑफ ABC फ्रॉम द ओरिजिन, ये कुछ वाला है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ P ऑफ ABC फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सबसे पहले कुछ वाला इसको छोड़, ये रिवर्स सेंट्रोइड है टेट्राहेड्रॉन का, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेंट्रोइड फॉर टेट्राहेड्रॉन? OABC है, तो O बार का पोजीशन वेक्टर, A बार A का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 4, ये 4 से चला गया, ये मिल गया 4, B बार इज इक्वल टू, तो मैं वैल्यू रख दूं, A बार की प्लस A1 AI प्लस 2J प्लस 3K प्लस तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो अपने लिए जगह एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलेगी, 4B बार इज इक्वल टू A बार मीन्स AI प्लस 2J प्लस 3K प्लस B बार की प्लस B बार I प्लस BJ प्लस 2K, देखिए C बार की प्लस C बार की वैल्यूज, और वैल्यू ऑफ C बार है वेरी सिंपल, C बार कितना आता है? 2I प्लस J प्लस CAJ, C बार, ओके। सो दिस आर दी एडिशन। नाउ आप देखो एडिशन कैसे करेंगे, I वाले ऐड, J वाले ऐड और K वाले ऐड। देखो I का कोएफिशिएंट A, I का कोएफिशिएंट 1, I का कोएफिशिएंट 2, तो सबसे पहले I वाले ऐड करो, तो I का ऐड करेंगे तो कितने मिलेंगे? C है ना, I का ऐड करने पे ये हो गया, इधर 4G बार G बार की प्लस G बार की वैल्यू रख सकते हो, व्हाट इज योर G बार? G बार इज नथिंग बट I प्लस 2J माइनस K, ये होगा G बार इज इक्वल टू, क्रॉस एडिशन। तो कैसे ऐड करेंगे? पहले तो I J की कोएफिशिएंट A प्लस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कितना 2, ये होगा I के कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद में J के कोएफिशिएंट तीनों में 2 प्लस B प्लस 1, J के कोएफिशिएंट 2 प्लस B प्लस 1, J के कोएफिशिएंट, फिर K के कोएफिशिएंट 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस C बार मतलब कितना? ये नंबर वेक्टर C बार कैसे देंगे? तो व्हाट स्केल आएगा ना, ठीक है। देखो पहले I वाले कोएफिशिएंट A प्लस 1 प्लस 2, उसके बाद में J के कोएफिशिएंट 2 प्लस B प्लस 1, देन K के कोएफिशिएंट 3 प्लस 2 प्लस C, ऐसा सॉल्व कर, वेरी सिंपल है। ये तुम्हारे पास हो गया, ये इज इक्वल टू कितना मिला? A प्लस 3 I कैप्स, कितना मिला? B प्लस 3 J कैप्स, और ये कितना मिला? 5 प्लस C K कैप्स, और ये तुम्हारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 4I प्लस 8J माइनस 4, ठीक है। या 4 से मल्टीप्लाई हो 4I प्लस 8J माइनस 4K इक्वल टू दिस। अब दोनों वेक्टर्स, दोनों साइड के वेक्टर्स को कंपेयर करो,
यहाँ पे भी वेक्टर्स आई जे और के में है, यहाँ पे वेक्टर्स आई जे और के में। तो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स दो वेक्टर्स क्या है इक्वल है, तो यू कैन से दैट बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के साथ हम क्या बोलेंगे, इसका कोएफिशिएंट a + 3 = 4, implies a = 4 में से 3 गया तो कितना मिला 1। ये j का कोएफिशिएंट इसके j के कोएफिशिएंट के इक्वल b + 3 = 8, implies b = 8 में से 3 गया कितना मिला 5, ये 3 कर गया। इसका k का कोएफिशिएंट इससे कोई k के कोएफिशिएंट के बराबर 5 + 3 = -4, implies c = इधर को -4 और प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 मतलब कितना होगा -9। तो देखो p of abc = what 1, 5, -2, ये आ गया p of abc। अब p of abc आ गया तो ये पॉइंट का डिस्टेंस कहां से निकालेंगे ओरिजिन से। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट p of abc 1, 5, -9 आया, इसका डिस्टेंस कहां से निकालेंगे ओरिजिन से। तो क्या निकालेंगे उसका डिस्टेंस, देखो OP = क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में 1 माइनस ओरिजिन, ओ मतलब क्या है ओरिजिन, इसका कोएफिशिएंट रहेगा 0, तो कितना मिलेगा 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर और लास्ट में -9 - 0 का स्क्वायर। तो सिंपली वी गॉट हियर व्हाट वी गॉट हियर इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 - 0 का स्क्वायर 1, 5 - 0 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि -9 - 0 का स्क्वायर मतलब कितना प्लस का 81। तो ये हो गया 25 और 26 और 81 मतलब 91, 101 और 6 मतलब 107। तो ये कितना मिला √107। ये कल का क्वेश्चन का आंसर आया होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर इसको नहीं आया तो उसको मैंने बोर्ड पर सॉल्व करके बताया। क्लियर आगे समझ में? यस बोलो, फिर आगे जाएंगे अपन। इनका क्लियर, आगे एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट टेबल आगे समझो सबके, आ गया क्या? यस सर, ओके चलो अब अपन आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीन क्वेश्चन खत्म होने के बाद तो we proceed to the next question of that one. अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 10 रह गए। 9 लिए अपन ने कल, 9 के बाद 12 लिए, 12 के बाद 11 लिए, 11 के बाद अब 10 लिए, मतलब ये कंटिन्यूएशन हो जाता है। 10वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखते नहीं बैठेंगे अपन, तो हमारे पास टेक्स्ट बुक सबके पास है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछने वाला है देखो, फिर को हाईलाइट करो। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल OAB। इन ट्रायंगल OAB E is the midpoint of OB and D is the midpoint of AB, such that AD is to DB 2:1. उसके बाद क्वेश्चन है, if OD and AE intersect at P, then determine the ratio OP is to ED using vector methods. क्वेश्चन से कोई खास नहीं, ट्रायंगल निकालने के बाद समझ आएगा ठीक है क्या मतलब इसके क्वेश्चन में क्या पूछा। देखो क्वेश्चन के साथ हम फिगर निकालेंगे। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम जो वाला है ट्रायंगल OAB। सबसे पहले ये ट्रायंगल OAB पे E मिड पॉइंट है OB का, तो ये जो E हो गया OB का क्या है मिड पॉइंट। उसके बाद एंड D is the midpoint of AB, नहीं D is the midpoint नहीं, D क्या है is the point on AB such that AD is to DB is equal to 2. AB पे ऐसा पॉइंट है जो कि AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। अगला if OD and AE, OD और AE मतलब इसका मतलब O से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा D को OD और ये होगा A, intersect at point P, ये होगा intersection point P, they determine the ratio OP is to PD।
मतलब हमको निकालना पड़ेगा ये रेशियो निकालने का ओपी इज टू पीडी। इसका मतलब क्या, ये पॉइंट पी ओडी को एक्चुअल ये कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खाली क्वेश्चन ही समझ गया तो तुम्हारा आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कहने वाला है। देखो फिगर फिर तुम्हारे लिए बता था, फिगर मिटा के फिगर इंपॉर्टेंट है कि कोई एक ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ट्रायंगल ओ ए बी। इसमें ई क्या है, इसका मिड पॉइंट है ओबी का, और उसके बाद में डी क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। तो उसके बाद ये ओडी को ज्वाइन करने का और ए को ज्वाइन करने का, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी सिर्फ ओडी को, तो अपने को निकालेगा ओपी इज टू ओडी, इसका रेशियो क्या है, रेशियो निकालने का है, ये इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन, ये पॉइंट पी अगर से एई और ओडी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट पी ओडी को इंटरनली कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो अपने को निकालने का है। इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द रेशियो ओपी इज टू पी। क्वेश्चन एकदम सिंपल, सब कुछ समझ में आएगा क्या क्या करने का। तो जो हमको मालूम है, सबसे पहले हम वो मालूमात का यूज करेंगे। क्या क्या मालूम है हमको, सबसे पहले पहला काम, जितने पॉइंट्स है वो सबके पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या, लेट स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल डी बार, स्मॉल ई बार, स्मॉल ओ बार विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट A, B, D, E, P respectively with respect to O। बराबर, पहला काम है हमारे लिए जो है लेट स्मॉल a बार, स्मॉल b बार, स्मॉल d बार, स्मॉल e बार, स्मॉल p बार, ठीक है। Have, because origin expression where is working, have position vectors of the points, किसी भी पोजीशन वेक्टर है, कैपिटल A, कैपिटल B, capital B, capital E, capital P, respectively with respect to O, बराबर, respectively with respect to O। अभी यहाँ पे since आपको क्या दिया है, ये जो पॉइंट D है, AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करा, कौन से रेशियो में डिवाइड करा, 2:1। since AD is to DB is equal to 2:1। ये अगर से 2:1 में डिवाइड करा तो इसका मतलब D डिवाइड्स, इसका मतलब क्या है, AD is to DB is equal to 2:1। AD is to DB is equal to 2:1 का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट D है AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। तो वही लिखेंगे अपन, देखो D डिवाइड्स इसको AB internally in the ratio, कौन से रेशियो में, 2:1। therefore by section formula, then by section formula ऐसे लिखेंगे, रुक जाएगा, then by section formula। और सेक्शन फार्मूला फाइंड डिवीजन एकदम सिंपल है, इसको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो तो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, ये स्मॉल डी बार इज इक्वल टू, बोलो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से 2 इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार, डी बार इज इक्वल टू 2 इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार डिवाइड बाई 2 प्लस 1, राइट है। तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा तो कितना मिला, 3d बार, 3d बार इज इक्वल टू 2b बार प्लस 1 इंटू ए बार, मतलब कितना, राइट है। ये आ गया तो वापस, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब और क्या दिया वाला है मालूम है क्वेश्चन में, ई क्या है, ये ओबी का मिड पॉइंट है ना, सिंस आल्सो कैपिटल ई इज द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ऑफ ओबी, देखो मिड पॉइंट अगर से तो सबको मालूम है मिड पॉइंट का फार्मूला, ई का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ई बार इज इक्वल टू क्या, दोनों वर्टेक्स के एडिशन, ओ का पोजीशन वेक्टर 0 बार का और इसका बी का पोजीशन वेक्टर बी बार डिवाइड बाय 2। तो देखो 2 को उधर लेके जाओ,
2e बार इज इक्वल टू b बार प्लस 0 बार मतलब कितना b बार। कॉलेज इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो यहाँ पे जो b बार की वैल्यू आई, b बार इज इक्वल टू 2e बार, और इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर सकते हैं, ये b बार की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। पुट अप करके फिर हमको और क्या आगे मिलेगा, CN नाउ। तो क्या करेंगे अभी, फ्रॉम 1 ये b की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 की हालत क्या हो जाएगी, therefore from 1 ऐसा आ जाएंगे अपन। 1 में अगर अपन ये वैल्यू रख दिया तो क्या मिलेगा, 3d बार इज इक्वल टू 2 इंटू b के प्लेस पे 2e बार प्लस a बार। So what you got here, 3d बार इज इक्वल टू 4e बार प्लस a बार। 3d बार इज इक्वल टू 4e बार प्लस a बार। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा यहाँ पे ये स्टेप को जरा तुमको देखना पड़ेगा। अभी तक तो जितना क्वेश्चन में था वो क्वेश्चन का हमने यूज करे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि भाई AD इज टू DB 2:1 है, हमने वो आसान भाषा में लिखे कि इसका मतलब ही D डिवाइड्स, ये जो रेशो दिए वाला है इसका मतलब ये है कि D डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो 2:1। ये अपन ने अपनी सादी भाषा में लिखे। इसके सेक्शन फार्मूले के हिसाब से अपन ने अप्लाई करे तो D बार इज इक्वल टू कैसा क्रॉस होता 2b बार प्लस 1a बार डिवाइड बाय 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 मतलब कितना 3 इधर गया इक्वेशन नंबर 1। और क्वेश्चन में दिया वाला है कि e ये OB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के हिसाब से क्या रहता फार्मूला, e बार इज इक्वल टू दोनों के एडिशन डिवाइड बाय 2। इसकी एडिशन, इसका पोजीशन वेक्टर 0, O का पोजीशन वेक्टर 0 बार और b का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b बार डिवाइड बाय 2। तो 2e बार इज इक्वल टू कितना b बार, ये वैल्यू b बार की हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखी b बार के प्लेस पे, तो हमको ये आ गया 3d बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स b के प्लेस पे b की वैल्यू प्लस a बार। तो वी गॉट दिस वन। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो सब क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस अब यहाँ पे हमको जो बताने का है उसका खेल देखो। अब यहाँ पे दो स्टेप देखो कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले ये साइड, ये इक्वेशन का RHS देखो। RHS में है तुम्हारे पास, नहीं नजर आ रहा होगा अच्छे से, तो जरा बड़ा बोर्ड लिखेंगे अपन 4e बार प्लस a बार, ठीक है, और ये कितना है तुम्हारे पास 3d बार, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 4e बार प्लस a बार अगर से है तो अब यहाँ पे दो स्टेप ही देखो, खाली क्या कर सकते हैं, समझो मैंने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 5, इसको भी डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड बाय 5 मतलब 5 में मैं लिख सकता है यहाँ पे 4 प्लस 1। तो ठीक है, ये साइड में पहले कौन सा RHS देखो, 4e बार प्लस a बार दोनों साइड से 5 से डिवाइड करो, 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1। ऐसे लिखने से अब तुम देखो यहाँ पे ये जो है पॉइंट P एक्चुअली क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है AE को देखो कौन से रेशो में, 4e बार प्लस a बार डिवाइड बाय 4 प्लस 1, मतलब ये रेशो में 4e बार प्लस 1 इंटू a बार डिवाइड बाय कितना 4 प्लस 1, ये आ गया। मगर एक्चुअल हमको क्या बताने का है कि पॉइंट P AE का नहीं बताने का रेशो, अपने को बताना है कि पॉइंट P ये OD को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है। RHS को देखेंगे तो RHS के हिसाब से हमको क्या समझ रहा है कि पॉइंट P AE को 4:1 ये रेशो में डिवाइड कर रहा है। मगर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, हमको क्वेश्चन में पूछा कि ये पॉइंट P ये OD को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये निकालो। तो अब RHS से तो समझ में आएगा। तो देखो हम LHS स्पेसिफिक कैसे लिख सकते हैं CN नाउ, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या है यहाँ पे, तो OD मतलब क्या आना चाहिए, O आना चाहिए और D आना चाहिए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3d बार प्लस 0 और यहाँ पे कैसा 3d बार, मैं कितना 5 आ रहा हूँ, 3d बार प्लस 2 इंटू 0 बार डिवाइडेड बाय इक्वल टू कितना 4e बार प्लस a बार, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अपने को निकालने का है OD, है ना, OD को ये पॉइंट P कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए D तो आ गया मगर O नहीं था, तो O का पोजीशन वेक्टर क्या रहता 0 बार। तो 2 इंटू 0 बार भी करेंगे तो 2:2 लिया अपन ने, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है 2 इसलिए लिए कि यहाँ पे जो रेशो है कि 4 और 1 कितना है 5 है, तो दोनों साइड से अपने को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट है। ये 5 से डिवाइड करने का है तो 5 कब आएगा, जब ये 3 और 2 कितना रहेगा 5,
मतलब ये 5 के ऊपर 3 + 2 जो फॉर्म में लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इसकी वजह से अपन यहाँ पे कह लिए 2 × 0 बार। यहाँ पे ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे तो दोनों साइड से हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 5 के फॉर्म में ऐसा आएगा 3 + 2। इसके अलावा देखो भाई 0 को मत देखो, ये 3 + 2 मतलब तुम ये 5 को 3 + 2 ऐसे लिख सकते हो, राइट है। ये 0 तो नहीं है, ये ओ का पोजीशन होता है, तुम बोल सकते हो स्मॉल ओ बार ऐसा, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा 3d बार + 2 × o बार डिवाइड बाय कितना 5। तो इसलिए हमने क्या करें, सबसे पहले इसके बाद फिर से देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया था देखो 4e बार + a बार और ये कितना बचा 3d बार। अब हम ये मिटा के थोड़ा यहाँ पे बताएंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कैन यू राइट दिस वन एज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। तो 3d बार = 4e बार + a बार डिवाइड बाय 5। इधर से भी 5 और इधर से भी 5। तो अब हम यहाँ पे 5 क्यों ऐसे लिख सकते हैं, 3d बार + 2 टाइम्स o का पोजीशन स्मॉल होगा डिवाइडेड बाय ये 5 को तुम कह सकते 3 + 2, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। यहाँ पे भी 4e बार + a बार और ये 4 को तुम ये 5 को कह सकते इसके रेशियो के हिसाब से 4 + 1 मतलब कितना 5 और यहाँ पे 3 + 2 मतलब कितना होगा 5। तो अब इसका RHS तुम देखेंगे तो RHS डिवाइड AE इन द रेशियो 4:1। ये RHS को देखेंगे तो क्या AE को डिवाइड करना इंटरनली 4:1 रेशियो में, और LHS को देखेंगे तो LHS किसको डिवाइड करेंगे, दिस OD कौन से रेशियो में 3:2। OD को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा 3:2 मतलब क्या देखो 3d बार + 2 टाइम्स o बार डिवाइड बाय कितना 3 + 2। तो ये LHS हमको क्या देगा, देखो the point or the LHS from the LHS the point P divides, इसको डिवाइड करा OD को कौन से रेशियो में इन द रेशियो, और जो OD डिवाइड्स देखो the point D divides OD internally in the ratio कौन सा 3:2। ये हमने क्वेश्चन पूछा था कौन सा रेशियो में डिवाइड करा 3:2। ये नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ अपन नीचे ले लेंगे, देखो ये आ गया राइट, ठीक है। therefore the point P divides इसको OD को कौन से रेशियो में 3:2 जो हमको निकालेगा था सिर्फ इसमें। चलो आगे ना अपन यहाँ पे ओके बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आएगा सबके, यस जल्दी बोलो फास्ट, इज दैट क्लियर।